हेलो दोस्तों, मैं उमेश साहू आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हमें 4% इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। यानी कि अगर आपने 100 रुपये जमा किए हैं बैंक में तो आपको 1 साल बाद 104 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आपका उसी बैंक में करंट अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 0% का, यानी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर भी लोग करंट अकाउंट को प्रेफर करते हैं। क्यों? कुछ फैसिलिटीज करंट अकाउंट में ऐसी हैं जिसके कारण लोग करंट अकाउंट को भी प्रेफर करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। हर बैंक की एक लिमिट है कि अपने कस्टमर को वो लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही अलाउ करता है। लेकिन अगर आपका उसी बैंक में एक करंट अकाउंट है तो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होगी। आपको जितनी बार ट्रांजेक्शन करना है, एक दिन में जितनी बार पैसे निकालना है, जमा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये काम आप सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको लगेगी पेनल्टी, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और सेविंग अकाउंट में एक दूसरी प्रॉब्लम है मिनिमम बैलेंस की। दोस्तों, सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको एक मिनिमम बैलेंस बनाए रखना होगा। यानी कि अगर आपका खाता जो है, अकाउंट है, वो 500 रुपये 1000 से खुला है तो आपको उतना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आप उससे मिनिमम अमाउंट नहीं रख सकते अपने अकाउंट में। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक फिक्स चार्ज बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात करें तो आप उसमें अपना बैलेंस जीरो कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक और अच्छी फैसिलिटीज है जो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अकाउंट में मिलती है, ओवरड्राफ्ट। यानी कि अगर आपकी इमेज, आप एक कस्टमर है बैंक के और आपकी इमेज बहुत अच्छी है, आपके ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे हैं, तो आपको बैंक आगे चल के आपको ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपको पहले से पैसे देना, यानी कि पोस्ट पेड सर्विस जैसी होती है कि आपको बाद में दे सकते हैं आपको उस अमाउंट को। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ आपको करंट अकाउंट में मिलेगी, हमें ये फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में नहीं मिल सकती। तो ये कुछ डिफरेंस थे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो आप अपने हिसाब से, आपकी जरूरतों के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट चाहिए या करंट अकाउंट चाहिए। जॉब वालों के लिए प्रेफर सेविंग अकाउंट होता है, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं आपके एक मंथ में, तो आपके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप करंट अकाउंट ओपन करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।